नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस। हमने क्या प्रूव करनी है, एक तो इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है और हमारे पास सबस्पेस है। अब ये जो हमारे पास सबस्पेस की बात हो रही है, ये जो वेक्टर दिए हुए हैं हमारे पास x1 x2 x3 और x4 किससे होंगे, ये w से होंगे, क्योंकि w क्या हमारे पास सब स्पेस है v की। तो ये क्या हमारे पास w क्या सब स्पेस ऑफ v है और इसके ऊपर एक कंडीशन बताई है कि x2 हमारे पास किसकी इक्वल है, x3 की इक्वल है ऑफ R4। कितने वेक्टर हमारे पास, R4 वेक्टर हैं। आल्सो डिटरमिन ए बेसिस, और फिर इनकी क्या फाइंड करनी है, बेसिस फाइंड करनी है। पहले हमने क्या फाइंड करना है, इनकी डायमेंशन फाइंड करनी है और फिर हमने क्या करना है, इनके बेसिस फाइंड करनी है। अब हमारे पास ये वेक्टर किस में होंगे, डब्ल्यू में पाए जाएंगे। तो हमारे पास x2 x3 x4 किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे पास w से हैं। w से हमने ये सेट लिया है और यहाँ से क्या है हमारे पास x2 इक्वल है हमारे पास x3 के। तो सिंस ये वाले जो वेक्टर है हमारे पास ये नेट वेक्टर होंगे, ये नेट वेक्टर होंगे ऑफ w के, कैन बी रिटन इन द इन वेक्टर को हम लिख सकेंगे, इनको आप हम लिखेंगे लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में। तो अब आप देखें पहला वेक्टर है x1 है, तो बाकी तमाम एलिमेंट इसमें क्या हमारे पास 0 है, तो 0 है। x2 और तीसरा ये जो यहाँ से देखें हमारे पास x2 और x3 दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे x3 की जगह x2 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 की 3 की जगह हमने क्या लगा दिया है, x3 की जगह हमने x2 लगा दिया है, x2 लगा दिया है। तो यहाँ से हमारे पास 0 1 1 और 0 वेक्टर आ जाएगा, 0 1 1 और मतलब कि x2 और x2 इक्वल 0 और 4 वेक्टर क्या हमारे पास ये वाला है, ये किसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0 0 0 और 4 की इक्वल आ जाएगा। यहाँ से अब हम x1 को कॉमन निकाल लेंगे, x2 को कॉमन निकाल लेंगे और x3 को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हमारे पास कितने वेक्टर हैं, R4 में है, तो यहाँ से हमारे पास हमने इस सेट को कितने वेक्टर लिखे हैं, हमारे पास 3 वेक्टर हैं। तो आप देखें ना यहाँ पे हमारे पास एक जो वेक्टर है वो हमारे पास x2 और x3 दोनों इक्वल हैं, तो हम इनमें से एक वेक्टर को हमने क्या कर दिया, कॉस्ट आउट कर दिया है, क्योंकि एक वेक्टर को हमने दूसरे वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन में लिख लिया है, इसलिए हमने उस वेक्टर को एक वेक्टर को इसमें से कॉस्ट आउट कर दिया और बाकी रिमेनिंग वेक्टर हमारे पास ये 3 वेक्टर आ जाएंगे। अब ये क्या है हमारे पास जनरेट वेक्टर है, इस वेक्टर को जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है इसको जनरेट कर रहे हैं या सब स्पेस है इसको क्या कर रहे हैं हमारे पास जनरेट कर रहा है। अब हम ये वेक्टर क्या प्रूव करेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो ये फिर क्या होंगे हमारे पास बेसिस होंगे। तो वी शो दैट ये वेक्टर क्या हमारे पास W से लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इससे के लीनियर कम्बिनेशन से हैं, तो ये वेक्टर क्या कहलाएंगे हमारे पास स्पेन ऑफ W कहला रहे हैं। तो नो अब हम इनको चेक करने लीनियर इंडिपेंडेंट, तो लीनियर इंडिपेंडेंट हम स्टडी कर रहे हैं कि हम कैसे स्टडी करेंगे इनको, इसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से आप देखें लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखने के बाद आप देखो इसमें तीनों वेक्टर लीनियर कम्बिनेशन के वहाँ में लिखा है a इक्वल 0 आ गया, यहाँ से हमारे पास से इसमें b इक्वल 0 आ जाएगा, इसमें से हमारे पास c भी 0 हो जाएगा। तो तीनों हमारे पास जो स्केलर हैं वो 0 आ रहे हैं, तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। तो हैंस ये नेट वेक्टर हमने पहले प्रूव कर लिया क्योंकि इसकी डायमेंशन क्या थी हमारे पास 3 थी और s क्या होगा हमारे पास बेसिस ऑफ w होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हम सॉल्व कर लें। एक सब स्पेस हमें गिवन है u ऑफ R4 इज स्पेन्ड बाय द वेक्टर, एक सब स्पेस जो है u वो स्पेंड कर रही है एंड एक सब स्पेस w स्पेंड कर रही है इन वेक्टर से। फाइंड द डायमेंशन। तो आप देखें ये स्पेन उसने बता दिया कि ये वेक्टर क्या स्पेंड कर रहे हैं दोनों u और v, कहता है कि इन दोनों की अलग अलग u की भी डायमेंशन फाइंड करो और w की भी डायमेंशन फाइंड करो। तो हमने थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी हुई है, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन। ये पढ़ा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन। तो बेसिस में क्या थे कि हमारे पास वो वेक्टर क्या होने चाहिए थे, एक तो जनरेट होने चाहिए थे एक वेक्टर स्पेस से,
वेक्टर से, और दूसरा कि वो वेक्टर क्या होना चाहिए हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अब यहाँ पे ये वेक्टर क्या हो रहे हैं हमारे पास स्पेन है तो ये जनरेट कर रहे हैं, ये यू की बात कर रहा हूँ, स्पेन है तो जनरेट भी कर रहे हैं। तो अब हमने इन वेक्टर को क्या प्रूव करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हमारे पास इसमें कितने वेक्टर हैं, 2 वेक्टर हैं। तो ये फिर क्या होंगे हमारे पास, इसकी डायमेंशन 2 होगी। और इसी तरह हमारे पास W वाले वेक्टर कितने हमारे पास 3 हैं। तो W की अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हम प्रूव कर लेते हैं तो इनकी बेसिस क्या होगी हमारे पास, इनकी डायमेंशन 3 होगी। तो अब हमारे पास ये जो वेक्टर हैं, सिंस ये वेक्टर क्या हमारे पास स्पेन बाई यू कर रहे हैं, स्पेन है, सिंस दीज वेक्टर स्पेन बाई यू, सो वी ओनली चेक देयर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हम इनको लीनियर इंडिपेंडेंट लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा है मेरे पास, तो इनको मैंने ऐड किया, a प्लस बी 0 है इधर, तो ऐड नहीं हो सकेगा इसमें। तो a क्या आ जाएगा मेरे पास, इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से मेरे पास a इंटू 0, तो यहाँ पे जब b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो तब भी मेरे पास b 0 हो जाएगा। a और b दोनों यहाँ पे मेरे पास 0 आ रहे हैं। तो ये क्या होंगे हमारे पास वेक्टर क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ये बात हम बार बार स्टडी कर चुके हैं कि जब हमारे पास ये स्केलें 0 आ जाएं तो वो क्या होते हैं हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंस होते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास u की डायमेंशन क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बेसिस में कितने वेक्टर हैं हमारे पास, 2 वेक्टर हैं। तो ये इसकी डायमेंशन क्या होगी, 2 होगी। देख लें आप, देर एफ क्या हमारे पास इसके अंदर 2 वेक्टर हैं, फ्राम ए बेसिस फ्राम यू इज डायमेंशन फ्राम यू इज 2 होगी। सिमिलरली अब हम इसका सेकंड पॉइंट प्रूव करते हैं कि इसको भी हम, ये क्या हमारे पास स्पेनिंग सेट है और ये स्पेन क्या रहा है W से, तो वो ओनली चेक इसको इंडिपेंडेंसी चेक करेंगे। तो इसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा है तो हमारे पास इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आप इजी से ए और बी सी आपके पास क्या आ जाएंगे, इक्वल टू 0 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वेक्टर कितने हैं हमारे पास, 3 वेक्टर हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी डायमेंशन 3 आएगी। यहाँ से हमारे पास इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, फ्राम में बेसिस होंगे, क्योंकि बेसिक की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। एक तो उसने बताया कि ये स्पेन कर रहे हैं और दूसरी क्या बेसिक की कंडीशन है कि वो लीनियर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो लीनियर इंडिपेंडेंट भी है, हमने प्रूव कर लिए हैं। तो ये क्या होंगे, इसकी डायमेंशन 3 होगी।